पाकिस्तान में ईरान के सफीर माशाल्लाह शाकरी ने शिकायत की है कि पाकिस्तान महंगी बिजली पैदा कर रहा है और बिजली के शदीद बहरान के बावजूद ईरान से सस्ती बिजली नहीं खरीद रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, आपको नहीं मालूम कि हम हमेशा महंगे सौदे करते हैं और आप ये बहरान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि हमारे मुल्क में 5000 देहात ऐसे हैं जहां आज तक लोड शेडिंग हुई ही नहीं, इसलिए कि वहां बिजली है ही नहीं। और हम ये चाह रहे हैं कि इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए अगले साल मौसम गर्मा तक पूरे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। हमें सस्ती बिजली की क्या जरूरत है? रीटा, दहशतगर्द क्या सोच के ये सब करते हैं? देखो कितने लोग मुतासिर हुए हैं। मैम, वैसे कोई नॉर्मल इंसान बेगुनाह इंसानों का खून नहीं बहा सकता। बाहर स्टोर पे कोई कह रहा था कि जंग हो रही है। हाँ, अब जंग की शक्ल बदल गई है। जैसे रीटा मेकअप के जरिए अपनी शक्ल बदल लेती है। वो क्या खूब कहा था मेहदी हसन साहब ने। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। मैम, ये तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। हुसन नवाज, प्लीज बात करने दो। वैसे यहाँ की फौज ने दुश्मन के नाकों चने चबवा दिए हैं। Am I right? वैसे तुम भी नाक से चने चाप सकते हो, इतनी लंबी नाक है तुम्हारी। अच्छा, देख लें मैम, इसको देख लें, ये मेरी खानदानी नाक कटवा के रहेगी। Hey, stop fighting. थैंक यू जरदारी साहब, आपने हमारे कहने पर अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर सानेहा परेड लेन के जख्मियों की इयादत की। जी वकास। तुम्हारे कहने पर? क्या कह रही हो? ओहो, हमने कहा था कि उन्हें ऐवान सदर में से निकलकर दहशतगर्दी के शिकार लोगों को भी तसल्ली देनी चाहिए। ये तुम जरदारी साहब की खबरें निकाल के क्यों बैठ जाती हो? वकास, वो सबसे अहम और सबसे ताकतवर ओहदे पर बराजमान है, तो उनकी खबर की अहमियत सबसे पहले बनती है ना। ये बताओ कि आपके पास क्या तफसीलात हैं? अच्छा, तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया क्या? मैं सुबह से तुम्हें एसएमएस कर रहा हूँ, पैकेज के सारे एसएमएस मैंने तुम पे जाया कर दिए हैं। इससे बेहतर तो किसी और को कर लेता। क्या बके जा रहे हो वकास? सॉरी, बिके कह रही थी। वकास, हम ऑन एयर हैं। ओ हाँ हाँ, जरदारी साहब वहां गए थे और उन्होंने पूरे 19 मिनट गुजारे। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर तो स्टार्ट रहा होगा ना? मुझे क्या पता, मैं उसके शीशे साफ कर रहा था। भाई, एक बंदा इस्लामाबाद से रावलपिंडी 15-20 मिनट के लिए जाता है, तो वो गाड़ी हेलीकॉप्टर का इंजन क्यों बंद करेगा? हाँ, बार बार बंद करो स्टार्ट करो तो उससे तेल जाया होता है ना। अब कौम का तेल भी तो बचाना है कि नहीं? किस लिए? अच्छा ये बताइए वकास कि उन्होंने जख्मियों से क्या कहा? सदर साहब ने उन जख्मियों से जो भी बात की उन्हें कुछ समझ नहीं आई, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उन्हें वाकई समझ नहीं आई। अगर यकीन नहीं आता ना तो जाके उनसे पूछ लो। एक तो वो गए, उन्होंने इयादत की, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, अच्छी बातों को अच्छा ही कहना चाहिए। अच्छा? क्या अच्छा? तुम तो कह रही हो अच्छा कहना चाहिए, मैंने कह दिया अच्छा। अच्छा सुनो, वो एसएमएस चेक कर लेना। तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ देखो। और जानी क्या जमाना था जब सियासी जमातें कारकुन चलाया करते थे। अब तो बेचारे सिर्फ चिल्लाते हैं। जानी, वैसे भी अब हमारी जमातों में कारकुन कम और लीडर ज्यादा हो गए हैं। हमारे आज के मेहमान बहुत बड़ी पार्टी के बड़े कारकुन, बेदिल आवे ही आवे तो तशरीफ लाते हैं। बेदिल आवे ही आवे। आवे ही आवे, ले भाई आवे ही आवे, आवे ही आए। बाजी जी सलाम। आदाब, बैठो। बाजी जी
कहें तो एक आध नारा आपकी शान में भी लगा दूं, और ये समझे या गले में अटका हुआ है। बोले बोले ला भाई आवे ही आवे तो आवे ही आवे। बस बस रहने दो, बैठ जाओ आराम से, ये वक्त भी आने ही वाला है। बस आवे ही आवे के। गला कैसे ठीक हो गया जानी तुम्हारा? हर वक्त बैठा रहता था ना नारे लगा लगा के। बाजी जी पहले गला बैठा रहता था, अब हम ही बैठ गए। आवे ही आवे। अच्छा सुनो, आजकल किस पार्टी में हो? आवे ही आवे। हाँ, अब बाजी जी कमाल कर रही हैं आप। आपने मुझे लीडर समझ लिया। मैं कारकुन हूँ, पहले भी भुट्टो साहब के साथ था, आज भी उन्हीं के साथ हूँ। मगर तुम्हारी पार्टी तो भुट्टो खानदान से जरदारी खानदान में शिफ्ट हो गई है ना? जरदारी साहब को कुछ नहीं कहना, वो भी हमारे कारकुन हैं। कैसी बातें कर रहे हो जानी? किनको मेरा मतलब है किनको कारकुन कह रहे हो? क्यों, उन्होंने जेल नहीं काटी? उन्होंने भी जेल काट दी थी, सलाखें वगैरह। भैया तुम मीडिया वाले हमारे लीडर के पीछे क्यों पड़ गए हो? ये बताए, किसी ने इतनी जेलें काटी हैं, किसी पे इतना तशद्दुद हुआ, किसी पे इतने झूठे मुकदमे बने हैं? वो एक अजीम लीडर है। जानी, रिकॉर्डिंग से पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। रिकॉर्डिंग के बाद भी यही कहूंगा, आवे ही आवे।